हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास 6 विषय आपका विज्ञान वर्कशीट नंबर 26 जो कि 5 अक्टूबर की है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। आज का हमारा टॉपिक है पौधों को जानिए। आज हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब पौधों को देखते ही हैं। आप सभी ने पौधों को देखा है अपने आसपास, अपने पार्क में, स्कूल में, घरों के आसपास, सभी ने देखा है ना। तो आइए इसके विभिन्न भागों के नाम नीचे दिए गए चित्रों में लिखते हैं। देखो बेटा, जड़, पत्ती, तना, फूल, शाखाएं आदि, ये हमें नाम दिए हुए हैं और नीचे हमें पेड़ का चित्र दिया हुआ है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसके। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये है आपका फूल। क्या है बेटा, ये है आपका फूल। और फिर इसके बाद ये दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये हैं पत्तियां। ये क्या है बेटा, ये हैं आपकी पत्तियां। और फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये है आपका फल। और ये दिखाई, ये है ना, ये इसकी, ये इसका तना है। ये क्या है बेटा, तना है इसका। और ये नीचे सबसे ये क्या है, ये है आपकी जड़। ठीक है बेटा, सबसे पहले जड़, फिर ये जो है आपका ये तना, पत्तियां, ये आपका फल लगा हुआ है, ये आपका फूल है। ठीक है बेटा, ये पौधों के भाग दे रखे हैं। और आगे क्या बोल रहा है ये, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है, हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। सभी के घर में गमले हैं ना, किसी ने तुलसा, किसी ने फूल, हर किसी के घर में गमले होते हैं, कुछ ना कुछ लगा होता है। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, अपने जो आपके घरों में गमले लगा रखे हैं, आपके घरों में गमले ना, आज उनको, उनके तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। और आगे क्या दिया हुआ है इसमें, आगे दे रखा है शाख। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं, जैसे धनिया और टमाटर। ये क्या बोल रहा है, जो पौधे छोटे होते हैं ना, छोटे, जैसे धनिया है, टमाटर है, पुदीना है, ये जो छोटे पौधे होते हैं ना, ये कोमल होते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें शाक कहते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, किस प्रकार की होती है। कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं। कठोर मतलब ये जो था ना, ये तना, ये कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं। नीचे से मतलब यहाँ से नीचे की तरफ से, ऐसे 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 निकलती है उनकी शाखाएं, जैसे तुलसी और नींबू। ये जो झाड़ी होती है ना बेटा, ये इनकी, ये जो तना होता है ना, ये कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता और उनकी शाखाएं नीचे से निकलती हैं। ठीक है बेटा। और फिर आगे क्या दे रखा है इसने, आगे दिया हुआ है पेड़। पेड़ के बारे में क्या बोल रहा है ये, पेड़ के बारे में, पेड़, इनका तना कठोर और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे आम और नीम। आपने देखा होगा, आम का पेड़ भी देखा हुआ है, नीम का पेड़ भी देखा हुआ है। जो पेड़ होते हैं ना, उनका ये जो तना होता है ये कठोर भी होता है और मोटा भी होता है। ठीक है बेटा, ये जो तना होता है पेड़ का, ये कठोर भी होता है और मोटा भी होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है बेटा, शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे आम और नीम उदाहरण के लिए दे रखा है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, हमें इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए पौधों को शाक, झाड़ी, पेड़, हमने ऊपर पढ़ा था ना, के समूह में विभाजित कर कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, इमली, चमेली, गाजर, पालक, गुलाब, पुदीना, नारियल, गुड़हल, जामुन। इन सबको हमें बताना है कि कौन सा इनमें शाख है, कौन सा झाड़ी है और कौन सा पेड़। तो चलिए बेटा देखते हैं, बताते हैं कौन सा क्या है। तो देखो बेटा, शाख कौन से हैं हमारे, सबसे पहले शाख। शाख कौन से हमारे, शाख दिए हुए हैं गाजर, पालक, पुदीना, ये हमारी शाख हैं। ये छोटी होती हैं और ये कोमल होती हैं और ये कैसी होती है, ये हरी होती हैं। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ, झाड़ी। झाड़ी कौन कौन सी है, चमेली, गुलाब और गुड़हल, ये हमारी झाड़ी है। और पेड़, बेटा पेड़ कौन से हैं, पेड़ जैसे इमली, नारियल का पेड़ देखा आपने, जामुन का पेड़ देखा है। ठीक है बेटा, इनके तने, इनकी शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं और जो इनका तना होता है ना, वो कठोर होता है। ठीक है, कठोर भी होता है और मोटा भी होता है। ठीक है बेटा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए चलो बेटा, नेक्स्ट दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक का तना डैश और डैश होता है। हमने ये पढ़ा था ना शाक का तना। देखो बेटा, ये रहा, इसमें ये रहा। शाक का तना तना हरे और कोमल होते हैं। ये आपका दूसरा है। कैसे बोल रही है? शाक का तना हरा और कोमल होता है। देखो बेटा, नीचे यहाँ पे शाक का तना हरा, यहाँ पे हरा लिख देना, और यहाँ पे कोमल। ठीक है बेटा, शाक का तना हरा और कोमल होता है। आपका हो गया ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखो बेटा, थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है, पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं। पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं। कहाँ से? देखो बेटा, पेड़ की शाखाएं हमने पढ़ा था ना, ये रहा पेड़। पेड़ की शाखा कठोर और मोटा होता है। पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। कहाँ से? तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।